तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रडार पर श्रद्धा वॉलकर की हत्या का आरोपी यानी आफ्ताब पूनावाला है, जिसके बाद जेल में आफ्ताब की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लॉरेंस गैंग ने आफ्ताब की हत्या करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई श्रद्धा वॉकर की हत्या के आरोपी आफ्ताब पूनावाला को साकेत कोर्ट में ही मारना चाहता था, जिसके लिए लॉरेंस के गुर्गों ने 1 महीने तक लगातार रेकी की थी ताकि वो आफ्ताब को खत्म कर सके। लेकिन दिल्ली पुलिस के भारी सुरक्षा बंदोबस्त के आगे लॉरेंस बिश्नोई का प्लान फेल हो गया। आफ्ताब को खत्म करने के लिए मुंबई से शुभम लोनकर को दिल्ली बुलाया गया था, जिसने साकेत इलाके में 1 महीने तक रेकी की और आफ्ताब की हत्या करने के लिए मौके की तलाश में था। लॉरेंस बिश्नोई की इस पूरी साजिश की जानकारी मुंबई पुलिस ने 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस को दी है। आफ्ताब पूनावाला वही आरोपी है जिसने श्रद्धा वॉकर की हत्या कर उसकी डेड बॉडी के 1-2 नहीं बल्कि 35 टुकड़े किए थे। वो फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर गुजरात की वडोदरा से, जहां पर एक लग्जरी गाड़ी में आग लग गई और आग देखते ही देखते धू-धू कर खाक हो गई। कैसे आग लगी थी 1 मिनट की रिपोर्ट में बताते हैं। आग की लपटें, धुएं का गुबार और सड़क पर धू-धू कर जलती कार। ये तस्वीरें हैं वडोदरा के करेली बाग के पराग सोसाइटी की, जहां एक लग्जरी कार आग का गोला बन गई, जिसे देखने वालों का हुजूम लग गया और देखते ही देखते 1.5 करोड़ की कार 1.5 मिनट में जलकर राख हो गई। कार में आग लगी या लगाई गई इसका खुलासा नहीं हुआ, मगर इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक कार सोसाइटी की दीवार से सटकर खड़ी है, जिसमें अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसे देखने वालों की भीड़ लग गई, जिन्होंने आग की खबर दमकल कर्मियों को दी। तब जाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक आग का गोला बनी कार राख में तब्दील हो चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सरकार की लगातार मुहिम है कि इस देश को नशा मुक्त बनाना है और युवाओं को बचाना है। तो ऐसे में जो लोग युवाओं को इस दलदल में धकेल रहे हैं, इसी के तहत एक बड़ी मुहिम सरकार की तरफ से चली और राजधानी दिल्ली, जिसे देश का दिल कहा जाता है, वहां से बड़ी खेप ड्रग्स की बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 900 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कैसे ये ऑपरेशन सफल हुआ, कैसे इसे अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली को नशे का अड्डा बनाने की कोशिश, फिर पकड़ी गई 900 करोड़ की ड्रग्स। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर करोड़ों रुपए की ड्रग्स की एक खेप पकड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ड्रग्स की इस खेप की कीमत करीब 900 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एनसीबी के इस सफल ऑपरेशन में 82.53 किलो से ज्यादा फाइन क्वालिटी की कोकीन बरामद की गई है। एनसीबी ने अपने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ड्रग्स की इस बड़ी खेप की बरामदगी के साथ ही 2 आरोपियों लोकेश चोपड़ा और अवधेश यादव को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक कोकीन की खेप दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया भेजी जा रही थी। कोकीन की ये बड़ी खेप अहमदाबाद और सोनीपत से दिल्ली लाई गई थी। कोकीन की अब तक की लैंड बेस्ड सबसे बड़ी बरामदगी है। बताया जा रहा है कि इस ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड दुबई में बैठा है और वो दिल्ली का बड़ा हवाला कारोबारी है। वहीं कोलकाता में भी एनसीबी को बड़ी सफलता मिली। एनसीबी ने गौतम मंडल नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्करी के जरिए बांग्लादेश जाने वाले कोडीन आधारित कफ सिरप CBCS भेजने के मामले में वो वांटेड था। इसके अलावा वो सोने की तस्करी में भी शामिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनसीबी की इस कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, एक ही दिन में अवैध ड्रग्स के खिलाफ लगातार 2 बड़ी सफलताएं मोदी सरकार के नशा मुक्त भारत बनाने के अटूट संकल्प को दर्शाती है। एनसीबी ने आज नई दिल्ली में 82.53 किलोग्राम उच्च श्रेणी का कोकीन जब्त किया। ड्रग रैकेट के खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा। इस बड़ी सफलता के लिए एनसीबी को बधाई। समंदर में नशे के सौदागरों की अब खैर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत ये बड़ा एक्शन हुआ है और ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन सागर मंथन के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है।
एनसीबी, नौसेना और गुजरात एटीएस ने जॉइंट ऑपरेशन में बीच समुद्र से बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स के साथ 8 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। और चले यहाँ रुक रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे ईरान पर वार, न्यूक्लियर प्लांट घात। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।